तारा भूख से दुर्बल भव शरीर, भूख से दुर्बल भव शरीर, उठत नहीं ना तन से वीर, और तारा सारो निकल लगाए दे, सारो निकल लगाए दे, मोकू होते तारा मेरा तारा रानी कहने लगी पिया तुम्हारे हाथ में एक मैत्र का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ। क्या? कि गहरे में घुस जाओ, गड़ाई उठ जाएगो और तन का सारो पानी को लगी जाएगो। कहने लगी पिया गहरे में घुस जाइए आप और तुम्हारा घड़ा अवश्य उठ जाएगा। मेरे श्रोता बंधु, राजा कहने लगे रानी तुम मुझे ये उपाय मत बताओ, मेरा घड़ा उठवा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुमने जो कसम खाई थी मंडप के नीचे के मैं तुम्हारा हर एक परिस्थिति में साथ निभाऊंगी, लेकिन तुम आज मेरा घड़ा क्यों नहीं उठवा रही? तारा रानी कहने लगी पिया मैं तुम्हारा हर एक परिस्थिति में साथ निभा रही हूँ, लेकिन मैं घड़ा इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि जी घड़ा मेरे हाथ में ब्राह्मण का है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। और जैसे ही हरिश्चंद्र कहने लगे तारा ऐसी बात नहीं है, किसी दिन तो सुख लौट करके फिर आ सकता है। और बोले हरिश्चंद्र कि विपत्तिया थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाएगी विपत्तिया। से कट जाएगी विपत्तियां, काटे से कट जाएगी। विपत्तियां थोड़े दिन की पातरिया काटे से भंगी घर करो नौकरी, अब हम सुर घर चापरिया काटे से कट जाएगी विपत्तियां, थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कट जाएगी विपत्तियां, थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कट जाएगी।
हरिश्चंद्र ने जैसे ही घड़ा को उठा करके और आए हैं तो जैसे कालू मैत्र के द्वार पर आए हैं तो पटक लगी, घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र ने कह दिया है हरिया, भला ऐसे घड़ा फोड़ेगा तो कहां से गुजारा होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अब नहीं फूटेगा, गलती हो गई। कहने लगे तेरा शरीर इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है, ऐसा करो कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मरघट में लग जाएगी, क्योंकि घड़ा लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही हरिश्चंद्र की मरघट में ड्यूटी लगी है, इधर हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए और एकादशी का व्रत था। तारा रानी ने अपने बेटा रोहितास से कहा, माता बहनों मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि बच्चे को हमेशा शिक्षा देना तो छोटे ही से देना, क्योंकि बड़े हो जाएंगे फिर सुधरने के नहीं।